कभी आपने नोटिस किया है कि एक बच्चा जो रोज खुशी-खुशी स्कूल जाता है, अब अचानक से स्कूल जाने से मना कर देता है। उसे ना ही कोई बुखार है, ना ही कोई फिजिकल प्रॉब्लम, पर फिर भी रोता रहता है, एक्सक्यूजेस बनाता है और स्कूल से बचने की कोशिश करता है। अक्सर हम ऐसे वक्त में सोचते हैं कि शायद वो बच्चा जिद कर रहा है या फिर स्कूल से भागने की कोशिश कर रहा है, पर हर बार वजह जिद नहीं होती। कभी-कभी किसी चीज़ का डर इतना इंटेंस होता है कि उसे मेडिकल फील्ड में स्पेसिफिक फोबिया कहते हैं, यानी किसी पर्टिकुलर एनिमल, ऑब्जेक्ट या सिचुएशन से इतना डर जाना कि वो अपनी रूटीन ही चेंज कर दे। और इसकी खास बात ये है कि जब वो चीज़ सामने नहीं होती तो इंसान बिल्कुल नॉर्मल होता है, लेकिन जैसे ही उस सिचुएशन का सामना वापस करना पड़ जाए, तो वो एंग्जायटी भी वापस आ जाती है। और इसका ट्रीटमेंट ये नहीं होता कि आप बच्चे से कहें कि डरना बंद कर दो, क्योंकि फियर लॉजिक से नहीं एक्सपीरियंस से कम होता है। इसलिए साइकोलॉजिस्ट अक्सर एक्सपोजर थेरेपी यूज करते हैं, यानी बच्चे को एकदम से उस चीज के सामने खड़ा नहीं किया जाता, बल्कि धीरे धीरे उस डर से एक्सपोज किया जाता है। जैसे पहले सिर्फ उस एनिमल की पिक्चर दिखाना, फिर कुछ दिन के बाद उसकी वीडियो, और फिर धीरे धीरे सेल्फ डिस्टेंस से उस एनिमल को दिखाया जाए। हर स्टेप पे बच्चे का दिमाग एक नई चीज सीखता है और फिर धीरे धीरे उस फियर की इंटेंसिटी कम होना शुरू हो जाती है। और फिर उस बच्चे को रियलाइज होता है कि जिस डर को मैं इतना डेंजरस समझ रहा था, जरूरी नहीं है वो सच में ही खतरा हो। क्योंकि कभी कभी हिम्मत का मतलब सिर्फ डर का खत्म होना नहीं होता, बल्कि उस डर के बावजूद छोटे छोटे कदम आगे बढ़ाना होता है।